वेक्टर्स के बारे में बढ़ रहे। तो आज इसका बड़ा ही मशहूर जमाना टॉपिक वो कह सकते हैं कि बहुत आसान सा टॉपिक है। आप लोग 9th क्लास में भी इसकी बेस एक्चुअली पढ़ चुके हो और शायद मेरे ख्याल में आपके पास इक्वल वेक्टर और नल वेक्टर के बारे में बताना रह गया था। पहले उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं। बहुत मजेदार और आसान सा टॉपिक है मेरी जान। वो कहते हैं ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने। Chapter 2 Vectors and Equilibrium। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक ठाक। जी बच्चे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में हमारे पास सबसे पहले तो मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं नल वेक्टर। आप किसी भी वेक्टर में उसका जब नेगेटिव वेक्टर ऐड करते हो, किसी भी, सबसे पहले नल वेक्टर की डेफिनेशन लिखूं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। और डायरेक्शन ऑर्बिटरी का मतलब ये होता है मेरे भाई, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शन ऑर्बिटरी का मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्शन होती है। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। डायरेक्शन आपके पास, मैंने टेक्निकल इशू कर देता फिर कोई ना कोई। मुनव्वर, डायरेक्शन आपके पास ऑर्बिटरी डायरेक्शन हो सकती है। ऑर्बिटरी का मतलब कोई भी डायरेक्शन होती है मेरा बेटा। ओके, हम बात ये कर रहे थे जब किसी भी वेक्टर ए में उसका जब नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाता है, कोई भी वेक्टर ए है, जब उसमें उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाएगा, किसी भी वेक्टर ए में जब उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाएगा, जैसे कि अगर नेगेटिव वेक्टर की मेरा बेटा मैं बात करूं तो ए का जो नेगेटिव वेक्टर आता है वो आपके पास -a है। तो आपके पास मेरे बच्चे जब वेक्टर ए में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाएगा, हमारे पास मेरा बेटा एक नल वेक्टर आएगा। किसी भी वेक्टर को जब वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 के ऊपर ये एरो लगा देना, ये चीज इंडिकेट करता है कि आपके पास ये नल वेक्टर है। अगर सिंपल 0 लिखा हो तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जब एक वेक्टर ए को उसमें से नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, आप कह सकते हो, तो हमारे पास मेरा बेटा एक नल वेक्टर आता है। सो नल वेक्टर इज अ वेक्टर। कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि यार हमारे पास 0 आ गया ए में से -a करने से, तो मेरा बेटा ए में से -a करने से 0 आता है, बट 0 इस केस में आपके पास नल वेक्टर है। अदरवाइज अगर सिंगल वैसे 0 लिखा जाए तो 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर कोई ये बात कहे कि 0 को वेक्टर में ऐड कर दे तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एक स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज में ऐड नहीं कर सकते। एक स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते मेरा बेटा। जी जनाब, उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर बहुत आसान है मेरा बेटा, इसी तरह सिमिलर होगा कॉन्सेप्ट। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिनकी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि अगर मैं यहां पे से कोई से 2 वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं, ये वेक्टर ए है, इसकी लेंथ, ये वेक्टर बी है, इसकी भी लेंथ, दोनों सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये 2 वेक्टर्स मेरे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ऐसे 2 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो मेरा बेटा ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं इक्वल वेक्टर्स का। अब मैं ये बात यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकता हूं अबाउट द इक्वल वेक्टर्स के पैरेलल वेक्टर्स ऑफ या parallel vectors of same magnitude are equal. Parallel vectors of same magnitude, parallel vectors of same magnitude are equal. पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो इक्वल होते हैं, बट मेरा बेटा
ऑल इक्वल वेक्टर्स भी, जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सारे भी पैरेलल होते हैं। ये बड़ी मजेदार दो लाइनें हैं। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, एक जैसी स्टेटमेंट है। पहले मैंने कहा जितने भी पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जितने भी पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। फिर मैंने कहा जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल भी होते हैं। लेकिन एक लाइन मेरा बेटा आपके लिए हमेशा याद रखिएगा, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। जैसे कि मैं अगर ये बात करूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब ये दोनों भी पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं बट हर पैरेलल वेक्टर मेरा बेटा इक्वल नहीं होता। सो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। इन पॉइंट्स को मेरा बेटा ध्यान से समराइज कर लीजिएगा। सबसे पहले ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मेरा बेटा एक चीज याद रखना, जब भी इक्वल वेक्टर्स की बात की जाएगी ये शर्त का होना, इस शर्त का पूरा होना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन अगर इन दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मेरा बेटा ये आपके पास, तो मेरे बेटे ये आपके पास इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों शर्तों का होना जरूरी है। इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों वेक्टर्स का, मेरे बेटे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में आपके पास क्या चीज आती है मेरा बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास दो केसेस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये लिख दूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ गिवन वेक्टर। 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 अफेक्टिव का मतलब क्या है? जरा ध्यान से मेरे बच्चे सुनिएगा। सबसे पहले हमें वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ना है, तो मेरा बेटा जरा ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात करता हूं, जैसे कि कोई वेक्टर ए है, ये मेरे पास इन अ प्लेन मेरे पास एक एक्स एक्सिस आ गया, दूसरा मेरे पास वाई। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास अगर इस वेक्टर की मैं लेंथ और हाइट निकाल लूं, अगर लेंथ और हाइट निकाल लूं तो एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाइट के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है और लेंथ के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स के पैरेलल जो लाइन है उसको ए एक्स कह दिया, वाई के पैरेलल जो लाइन है उसको ए वाई कह दिया। अब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा? मैंने वेक्टर को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, तोड़ा। एक आपके पास ए एक्स है और एक वाई है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है मेरा बेटा? 90 डिग्री का। आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स 9th क्लास में भी ये पढ़ा था मेरा बेटा। सो वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसकी लेंथ और हाइट देख ली, तो इस दोनों चीजों को मिलाने से एक्चुअली क्या बनता है मेरे पास मेरा बेटा? वेक्टर बनता है। सो आप ये बात कह सकते हो, अगर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल बात की जाए, अगर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल बात की जाए मेरा बेटा, तो आपके पास जो वेक्टर ए आ रहा है ये दो हिस्सों से मिलकर बन रहा है। एक आपके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और दूसरा आपके पास मेरा बेटा वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक्स के अलोंग आई यूनिट वेक्टर आएगा, वाई के अलोंग आपके पास मेरा बेटा जे यूनिट वेक्टर आएगा। एक्स के अलोंग आई यूनिट वेक्टर आएगा और जे के अलोंग मेरा बेटा आपके पास, या वाई के अलोंग आपके पास जे यूनिट वेक्टर आएगा। सो ये हमने किया कंपोनेंट्स फ्रॉम वेक्टर। हमने एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बना दिए, कंपोनेंट्स फ्रॉम वेक्टर। मेरा बेटा मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं एक वेक्टर की
चले मेरा बेटा, वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, तोड़ देना दो हिस्सों में। या फिर आप ये बात कह सकते हो कि वेक्टर की लेंथ और हाइट अगर निकालो तो टोटल आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो उसके लिए एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर के साथ जब कोइंसाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो आपके पास क्या आ रहा है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बेटा सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा क्या एग्जांपल देनी बेटे? अब ये ना कह देना सर ये डेली लाइफ में कहां पे इस्तेमाल होता है। जी जी मेरा बेटा, आप आज अभी फी भी फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं, कल से दूर की बात है। सर मास्क पहन लिया करें, नजर लग जाएगी। चले मेरा बेटा, आप लोग तो मेरे बच्चे हो, आपकी नजर क्यों लगनी है? आप दुआ किया करो, अल्लाह ताला आपकी दुआओं की वजह से। इनको बोले सर क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर तक बात कर। सर जी कलर हो गया, क्लियर हो गया, ओके मेरा बेटा, अच्छा क्लियर हो गया। जी मेरे बेटे, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। लेक्चर के एंड में मेरा बेटा अपना फीडबैक जरूर सबमिट करवाया करें, और जिन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया वो फॉलोअप भी करें। मोहम्मद अहमद नज़ीर, यार सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, नाइन्थ और टेंथ, इन चारों जो क्लासेस हैं मेरा बेटा वो आप लोगों की स्टार्ट होंगी 22 सर अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो नेल सेट होगा। मेरा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर्स का सेम है तो वो इक्वल वेक्टर्स आएंगे। आमीन सुमामीन फिजा बेटा। मेरा बेटा अभी तक लॉन्ग नहीं है, हाँ इस टॉपिक के बाद लॉन्ग आएगा हमारे पास मेरे बच्चे, वो होगा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मेरा बेटा ये सारे का सारा याद कैसे करें? मैं इस बात का क्या जवाब दूं यार? जो डेफिनेशन है मेरा बेटा उनको लर्न करना है, लिख के याद किया करें। और यार कब मैंने वेक्टर को डिवाइड किया? मैं अगेन बार बार आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, सर वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड, मैंने कभी डिवाइड किया है? जी यार, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन करेंगे? डिवीजन की तो बात ही नहीं की। जी अबू बकर साहब, आपको क्यों इग्नोर करना है? क्यों लड़कियों वाली बातें कर रहे हो भाई? जी बेटा है। हाँ बेटा ऐसे ही है। मुझे जहरी सी बात है, गुस्सा तब आता है जब कोई बोंगी मारे मेरे सामने, तो फिर वो बोंगी अगर ना कोई मार रहा हो तो फिर गुस्सा क्यों आना मेरे बेटे? मेरा बेटा जब मंडे को क्लासेस स्टार्ट होंगी इसमें कंप्यूटर की क्लास भी होगी। वी की स्पेलिंग फरियाल बेटा WW के होते हैं, इसको पहले ये देख लीजिए। आपने दूसरा वाला वीक लिख दिया जी, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल है, हम लोग तो बड़े आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मंडे वाले दिन से दोबारा फिर वही चीज ही पढ़ानी है। चलो जी, सर इज मैरिड, यार मैं मतलब मैं बयान नहीं करा सकता। मेरा बेटा 0300888550 पे कॉल करें, आपको जो मैनेजर साहब हैं वो सारी कंप्लीट डिटेल बता देंगे।
बॉस जा चुके हैं या आए नहीं थे? बॉस आए थे या जा चुके हैं? इधर इधर इधर। हाँ यार भाई टिकटॉक यूज करते हैं। इट्स ओके मेरा बेटा, क्या सोच रहे हो? पहले सोच रहे हो जस्ट लाइक मेरा बेटा, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लिखते, और आप लोग सब मेरे छोटे बहन भाई हो, ज़्यादा सीरियस होने। सर वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं? मैंने बेटा बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि वेक्टर की डिवीजन की मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा था दो वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उनको ऐड करें तो नल वेक्टर आके आते हैं। नो इशू मेरा बेटा, जितना मर्जी आप जाने, जानना भी चाहिए यार टीचर्स के बारे में, क्यों नहीं। जी भर के जानो भाई। इट्स ओके मेरा बेटा, बात करते हुए एटलीस्ट आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि टीचर आपके कमेंट पढ़ रहा है और उसके रेलिवेंट ही। जज़ाकल्ला मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को समझ आ जाता है तो यही बेस्ट है यार। एक्चुअली मैं फिर मैसेंजर के यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ व्हाट्सएप के पास यहाँ पे नंबर सबके पास गिवन है, आप वहाँ से मैसेज कर लिया करें व्हाट्सएप पे, तो रिप्लाई दे दिया करें। चलें बेटा, जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप होती है। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह हाफिज़।